हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का गणित का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। हम लोग टारगेट 2024 के लिए करने वाले हैं 95+% के लिए। चलिए एक्सरसाइज करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बगैर डेफिनेशनों के आप लोग चैप्टर नंबर 1 की एक भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इसके बाद जितनी भी संख्याएँ आएंगी वो सारी की सारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएँ हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगली डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित करने पर वो पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसी में प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें तो ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ये सारी की सारी संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं। अगली डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जिन संख्याओं में प्लस लगा हो उसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जिन संख्याओं में माइनस यानी कि ऋण का चिन्ह लगा हो उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इन सारी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए, -5, -4, -3, -2, -1, .0, 1 2 3 4 5। ये सारी की सारी क्या इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। अगली परिभाषा है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/2, 3/5 और -2/3। ये सारी की सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर Q की जगह पे 0 नहीं है, और P/Q का है पूर्णांक है। यहाँ पे P अंश होता है और Q हर होता है। 2/4 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर 2 जो है वो अंश है और 4 क्या है, हर है। अगली डेफिनेशन है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब तो हम पहले ही आपको परिमेय संख्या में बता चुके हैं। अब इसमें जहाँ पे ये बोला गया है P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है √2 सिर्फ अंश है लेकिन हर इसके नीचे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है √2, √3, √5, √7, यहाँ पे पाई। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, तो बताइए आप लोग, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट बन के आता है वो 2 होता है, और 2 एक परिमेय संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन निकल के आता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं? तो हाँ, यह 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसे हम अंश बटे मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। अगली डेफिनेशन है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से सम्मिलित से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसे R से डिनोट करते हैं। हम लोग परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से प्राप्त, इन दोनों को जब हम लोग सम्मिलित कर देंगे तो वे संख्या बन के आती हैं, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है R बराबर 1 2 3 4, 0, √2, √3। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से प्राप्त जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगली डेफिनेशन है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? अपने या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब अपने से तो भी विभाजित कटेंगी ही, और अगली कोई भी संख्या से कटेंगी तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। इसलिए क्या संख्याएँ कहलाती हैं? भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। अगली डेफिनेशन है अभाज्य संख्या। वे संख्या जो एक
और अपने स्वयं से ही विभाजित होती हैं उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के 2 है, 2 सिर्फ 2 से ही कटती है, 3 सिर्फ 3 से ही कटती है, 5 सिर्फ 5 से ही कटेगा, 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, 11 सिर्फ 11 से ही कटेगा, 13 सिर्फ 13 से कटेगा और 17 17 से ही कटेगा। और बाकी की जितनी भी संख्या हैं वे सारी क्या हैं, अभाज्य संख्या होंगी जो सिर्फ अपने से ही कटेंगी और सिर्फ एक से कटेंगी। सारी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगले लेक्चर से अपन लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना। हम आपके डाउट का सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।